हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 बज गए हैं और ये निकल गए हैं खेत के लिए। मौसम देखिए कैसा हो रखा है। वैसे मौसम का तो आप सबको पता ही है कि 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और आज तो जैसे सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी हमारे यहाँ तो। लेकिन इन दिनों में खेत का काम बड़ा ही ज़रूरी है भाई। लावणी का टाइम है, ये लगा लीजिए कि हमारे तो 6 महीनों की मेहनत है ना खेत में बिखरी हुई है। और मौसम की वजह से एक तो वैसे ही ये रहता है कि भाई जैसे सरसों कट चुकी है, किसी की निकल गई किसी की नहीं निकली, और जिनकी भी नहीं निकली है ना वो तो इस बारिश से परेशान ही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो देखिए फसल तो खराब होगी ही। इतनी ज़्यादा जैसे थोड़ी बहुत बारिश से तो हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेतीली ज़मीन है। लेकिन पिछले कई दिनों से मौसम तो ऐसा चल रहा है कि बूंदाबांदी का मौसम चल रहा है, तो जो सरसों काट कर खेत में डाल दिए ना वो तो देखिए खराब होगी ही होगी। तो जी आज हमारे खेत में मेहनती लगे हुए थे, तो बस सुबह उठते ही जैसे ये तो चले गए थे और उसके बाद फिर मेरा तो नहा धोकर मैंने अपना जैसे काम निपटाया है और देवी मैया की पूजा की और अभी लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो दाल तो मैंने पहले ही भिगो दी थी, थोड़ी सी चने की और मूंग की। खाने की तो देखिए जैसे मेहनती वगैरह लगते हैं तो सुबह उठते ही ये रहता है कि भाई क्या बनाना। और वैसे भी हम एक तो डेली घर पर खाना बनाते हैं और जिस दिन हमें खेत खाना भेजना रहता है ना उस दिन थोड़ी सी अलग रूटीन रहती है। तो ऐसे तो खाने की तैयारी हमारी जैसे एक दिन पहले ही ये हो जाता है कि भाई कल सुबह खाने में क्या बनाना है। तो बस दाल में 2-3 सीटी लग गई थी, तब तक मैंने अपना जो भी छुटपुट काम था ना वो निपटाया था। और बच्चे भी दोनों मेरे साथ ही लगे हुए हैं, वो तो आप सब डेली व्लॉग में देखते ही हैं। तो जी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। आज ये है कि भाई चूल्हे ने अच्छा साथ दे दिया है। लकड़ियाँ तो वैसे थोड़ी सी भीगी हुई हैं, पर यह है कि आँच जल रही थी ना तो सारा काम झटपट बनकर तैयार हो गया था। और वैसे देखिए चूल्हे पर खाना बनाने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। मुझे गैस से ज़्यादा चूल्हे पर ही खाना बनाना पसंद है। एक तो थोड़ी सी जल्दी रहती है ना, तो आंच थोड़ी तेज़ कर लीजिए, जल्दी जल्दी काम बन जाता है। और दूसरा बैठे बैठे इत्मीनान से सारा सब हो जाता है। तो बस अभी खाना तो मैंने लगभग बनाकर तैयार कर दिया था। दाल बनाई थी, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई कर दी थी। दाल के साथ देखिए हरी मिर्च वैसे खाने में भी अच्छी लगती है, और दूसरा ये रहता है कि इनको दाल थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए जब भी दाल बनते हैं तो साथ में मैं मिर्च तो निकालती ही निकालती हूँ। रितिका ने तब तक थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाकर तैयार कर दिया था। पर अभी मौसम के हिसाब से आपको सबको पता ही है कि आजकल है ना सब्जियों की बड़ी किल्लत चल रही है। और जो भी सब्जियां जैसे गर्मियों की आती है ना, सबका बच्चों का जैसे सुनकर ही नाम मुंह बन जाता है कि नहीं ये सब्जी नहीं खानी, जैसे घिया, तोरी, टिंडसी वगैरह जो भी सब्जियां रहती हैं। दाल ये दोनों बहन भाई खुशी खुशी खा लेते, तो इसलिए मैंने इनके लिए दाल ही बना दी थी। तो बस झटपट से उसके बाद फिर टिफिन पैक किया और अभी शांत तो चल दिया है खेत की ओर। आज मैंने टिफिन थोड़ा सा जल्दी पैक कर दिया है, क्योंकि खेत में इनको 1-2 सामान मंगवाना था, तो इसलिए बस ये जैसे इधर उधर जाता हुआ जाएगा ना तो भाई 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। और खेत में देखिए भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। एक तो भाई काम ज़्यादा रहता है और दूसरा हवा तवा का ही फ़र्क लगा लीजिए। अगर हम खेत में घूमने फिरने भी जाते हैं ना, तब भी ये लगा लीजिए कि जितनी हमें घर पर लगती है उससे ज़्यादा ही भूख लगती है। और खाने का तो कहना ही क्या, खेत में बैठकर खाना खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। चटनी रोटी का स्वाद भी डबल हो जाता है। तो जी बस ईशान चला गया, तो उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई हैं, फिर वहाँ से सारा सामान समेटा है और आज साथ के साथ चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन। और लाइट ने आज सुबह से ही परेशान कर रखा है। मौसम की वजह से या पता नहीं क्या 2-3 दिन में, वैसे 2-3 दिन तो जैसे आंधी आई थी ना तब भी हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई थी, फिर उसके बाद आने लगी थी। और आज कपड़े धुलने की मशीन लगाई तो सुबह से बस लाइट का वही आना जाना लगा हुआ है। तो 1 गांठ 2 गांठ तो धुल गए थे और बाकी के कपड़े फिर मैंने ये बाल्टी में भरकर रख दिए हैं। सुबह तो ये था कि भाई सारे जैसे सुबह की शिफ्ट में ही धुल जाएंगे, शाम को नहीं धुलने पड़ेंगे। पर अभी लाइट चली गई थी तो मैंने इकट्ठे करके छोड़ दिए हैं। दोपहर को आएगी तो भाई मशीन में डाल देंगे, और नहीं तो फिर सारा काम शाम पर ही चला गया है। तो कपड़े निचोड़ दिए थे और उसके बाद फिर लगे हाथ जितने भी बर्तन थे ना सारे के सारे मैंने साफ करके रख दिए हैं। और भाई सुबह तो इनके लिए जैसे मैंने थोड़ी सी दाल के साथ मिर्च फ्राई कर दी थी। फिर रह गई शाम की बात, तो ये बिल्कुल छुटकू से 5-7 आलू थे, ये मैंने चूल्हे में दबाकर छोड़ दिए थे। शाम को इनके लिए उनकी चटनी बना दूंगी। तो अभी अंदर आ गए हैं और अंदर है ना जैसे एक तो मौसम बदल गया है, कपड़े वगैरह सब उठा कर रख दिए और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। वैसे मेरी तो जैसे
ठंड सर्दी वगैरह लगी हुई थी, थोड़ी ठीक हो गई है, पर फिर भी हल्का हल्का सिर दर्द मुझे रहता ही है। व्रत में वैसे भी ये शिकायत तो मेरे साथ हमेशा ही होती है। और ये मैंने 1-2 साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन। आज पहले मैंने सूट निकाला था पहनने के लिए, सोचा कि ऐसा मौसम है सूट पहन लेती हूँ, फिर बस इसका रंग वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, तो फिर मैंने ये वाली साड़ी ही पहन ली थी। और एक ये साड़ी ईशांत पिको करवा कर लेकर आया था, तो बस अभी ये कपड़े तय बना कर रख देती हूँ। तो जी ये मैंने मंगवाई है कॉटन की साड़ी, वो भी पहली बार। उसका रंग डिजाइन सब इतना अच्छा आया है। कॉटन की लिनन की साड़ी है, प्योर कॉटन की लिनन है। उल्टी पकड़ रखी तुमने? उल्टी पकड़ रखी। ये इसका ब्लाउज है और ये इसका पल्ला है। इनमें है ब्लाउज, मतलब पल्ले की साइड ब्लाउज दे ये जो कॉटन की साड़ी है। और रंग और डिजाइन सारी चीजें बड़ी ही अच्छी है। एक बार पहन के देखो तो लेकिन मेरे तो टाइम को किसी के लागे के लिए सोन लगेगी और साड़ी पूरी लंबी है 6 मीटर की। टाइम बनाए थे तो जी लाइट तो आ गई थी दोपहर को। ये रहता है कि भाई मौसम अच्छा है ना तो लाइट जैसे कट हो जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो दोपहर का मेरा यही काम चल रहा था। आज आराम वगैरह कुछ नहीं किया। एक तो ये है कि भाई कोई भी काम रह जाता ना, स्पेशली कपड़ों का, मशीन में सर्फ डाल दिया और उसके बाद फिर सारे कपड़े नहीं धुलते हैं ना, तब तक ये रहता है कि हाँ आज कपड़े धुलने का भी काम है और ये काम पूरा ही नहीं हुआ। तो दोपहर को बस मशीन में सारे कपड़े डालते डालते मैंने धो लिए थे और अभी शाम के टाइम पर मैं बैठ गई थी सबसे पहले कपड़े ही निचोड़ने के लिए। उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी शुरू करनी है। सोचा कि पहले अपना ये काम ही निपटा देती हूँ। और अभी इनको मैंने 2-3 बार और निचोड़ा था साफ पानी में। कई बार क्या रहता है कि शुरू की क्लिप लग जाती है, तो फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई इतने गंदे पानी में कपड़े साफ़ कर दिए हैं। तो जी देखिए कपड़े तो 3-4 बार साफ़ करने पड़ते हैं, पर यह है कि वीडियो कहाँ से शुरू होती है वो एक अलग बात हो जाती है। जैसे कभी कभी शुरू से हम क्लिप लगा लेते हैं तो उसमें तो पानी शुरू में गंदा ही दिखता है। तो अभी ये खेत से आ गए थे और आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। इनको कमर दर्द की भी शिकायत हो जाती है, जैसे लावणी वगैरह का काम रहता है। तो बस आते ही फिर हमने अपने लिए दोनों के लिए 1-1 कप चाय बनवाई और फिर मैंने अपना वही डेली की तरह खाना वाना बनाया, सारा काम किया। कल मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, बस सिंपल आलू बनाए थे। और आज जैसे चौथा नवरात्रा हो गया है, मेरा और रितिका दोनों का व्रत है, तो आज भी मैंने आलू उबाली और ये मंगवाया है थोड़ा सा कुट्टू का आटा। वैसे मेरे लिए तो मैं बस नमक आलू वगैरह ये सारी चीज़ें बना लेती थी। आज रितिका का व्रत था ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाते हैं। और बच्चों का ये रहता है कि भाई देखिए हमारा तो आलू से काम चल जाता है। मुझे व्रत में सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है और मैं इतना ज़्यादा खाना पीना भी नहीं करती हूँ, ना के बराबर ही कुछ भी खाती हूँ। बस क्या हुआ, जैसे 1 गिलास दूध लस्सी ले ली बस, और इससे ज़्यादा मेरा कुछ खाना पीना नहीं होता। फिर रात को थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ वो लेती हूँ। तो अभी मैंने ये आलू ले लिए, इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा था, आज ख़त्म हो गया था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा था वही डाला है। साथ में जैसे ये 2-3 मुट्ठी कुट्टे का आटा डाल लिया है और इसको है ना मैं आज टिक्की बनाकर तैयार करूँगी। तो चूल्हे पर मैंने तवा रख लिया है रोटियां बनाने वाला ही, इसको ही अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए बर्तन तो वही रहते हैं, बस ये है कि अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो बस अभी मैंने तवा रख लिया है, तवा गर्म होगा ना तब तक ये आटा बनाकर तैयार कर लिया था। इसकी मैंने ये टिक्की बना ली, बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। और उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने जीरा भून लिया है। एक तो इनको लस्सी के साथ डेली जीरा चाहिए रहता है। गर्मियाँ आती है वैसे देखिए लस्सी जैसे हल्का सा नमक और जीरा डालकर पीते ना, वही अच्छी लगती है। और आज जीरा ख़त्म हो गया था और दूसरा जैसे सुबह सुबह एक तो काम ज़्यादा रह जाता है और आजकल खेत भी खाना भेजना रहता है, तो खेत में ये है कि जीरा वगैरह डालकर भेजते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो बस अभी मैंने जीरा भून कर रख दिया था और उसके बाद फिर तवे पर डाल दिया है थोड़ा सा, जैसे 1-1.5 चम्मच घी डाल दिया था। और ये जो हमारी टिक्की है ना, इनको हम अलट पलट कर बड़े ही अच्छे से सेक लेंगे। हल्का हल्का मैंने इनको पलटे से दबा दिया था
क्या होता है कि पलटे से हम थोड़ा सा दबाकर अच्छे से सेक लेते हैं तो ये एकदम करारी करारी हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी जैसे बीच में कच्ची भी रह जाती हैं और बड़ी ही आसानी से जैसे सिक भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टूट जाएंगी या फिर बनाने में नहीं आएंगी। तो बस अभी टिक्की तो हमारी अच्छे से सीख गई हैं। सारी की सारी टिक्कियाँ मैंने पहले सेक कर तैयार कर ली थी, तब तक जो भी छुटपुट तैयारी थी उसमें रितिका लगी हुई थी। अभी जैसे बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं और दूसरा ये भी है कि भाई बच्चों का हमेशा यही रहता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ या करती हूँ ना तो रितिका तो हमेशा मेरे साथ ही लगी रहती है। और एक ये भी हो जाता है कि बच्चे हमारे साथ रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत उन्हें भी पता चल जाता है। और ये टिक्कियाँ बनाते टाइम है ना, आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा ही रखें, क्योंकि तेज़ आँच पर सेकने की कोशिश करेंगे ना तो एकदम जैसे लाल रंग हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस बनाने में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, मैंने धीमी धीमी आँच पर सेका था इनको। पर व्रत वगैरह में है ना, जैसे अभी 9 दिन के 9 नवरात्रे लगा लीजिए, इस बार तो वैसे 8 हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम चटपटा बना लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। मैंने तो खोए की बर्फ़ी बनाई थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है मीठा खाने का, बस 1-2 कप चाय हो जाती वही काफ़ी रहता है। जैसे व्रत वगैरह में तो ये रहता है कि भाई कुछ भी हो थोड़ा सा जैसे तीखा ही होना चाहिए, मुझे तो तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस अभी मैंने जैसे टिक्की बनाकर तैयार कर दी थी और उसके बाद फिर जो पिट्ठी बच गई थी ना उसके मैंने बना दिए थे ईशांत और इनके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। भाई देखिए व्रत में सबसे ज़्यादा तो आलू ही चलता है, तो इसमें बस मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च जीरा वगैरह सारी चीज़ें जो भी डालते हैं वो डाल दी हैं। अभी लहसुन प्याज का खाना तो जैसे बनता नहीं है तो सिंपल सी पिट्ठी बनाकर झटपट से पराठे सेक कर रख दिए थे। इनका तो डेली की तरह वही शाम के टाइम पर ये तो घूमने के लिए चले गए थे। और हाँ, पराठे बनाने से पहले मैंने और रितिका ने देवी मैया को भोग भी लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाने का काम किया था। वो क्लिप मेरी बन नहीं पाई। कई बार क्या होता है कि फ़ोन में जैसे हम स्टैंड वगैरह लगा कर छोड़ देते हैं और फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बस अभी हमारी प्लेट टिक्की की तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी मैंने मीठी दही, अनार के दाने और थोड़ी सी हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी डाली और भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक। और हाँ, मैंने जो टिक्की का आटा लगाया था ना उसमें भी सेंधा नमक डाला था, शायद मैं आप सबको बताना भूल गई हूँ। तो जी बस रितिका ने प्लेट लगाई थी, तब तक मैंने हाथ मुंह धो लिए थे। पूजा तो हमने पहले ही कर ली थी खाना बनाने से, तो बस अभी खाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ये थोड़ा सा सामान समेटेंगे। ईशांत ने तो देखे गरम गरम ही पराठे खा लिए थे जब मैंने बनाए थे तभी, बस ये रह गए थे। अभी इनका भी खाना हमारे साथ ही चल रहा है। खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो भी अपना काम था वो किया। चूल्हे पर चाट का डेगचा रखा। अभी बर्तन वगैरह धुल दिए हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा सामान समेट देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।